ओपन करता हूँ और करता हूँ docker ps, तो मेरे पास मेरा कंटेनर चल रहा है, मेरे पास मेरा मॉडल रनर चल रहा है। मैं अगर करता हूँ docker images, तो मेरे पास ये सारी इमेजेस लोकली हुई भी हैं इंस्टॉल्ड, सही है। अब मैं इसमें से कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ, मेरे पास इसमें से nginx हुई भी होगी, हाँ मेरे पास nginx के 2 वर्जन हुए हैं, एल्पाइन एंड लेटेस्ट, सही है। मैं आता हूँ एक फाइल बनाता हूँ सिंपल सी, अच्छा चलो पहले एक काम करते हैं, पहले एक index.html की फाइल बना लेते हैं, क्योंकि index.html से भी बेहतर है। मैं इसको अपना रिपोजिटरी का नाम दे दूंगा, HTML की, इसके अंदर ही मैं फाइल बनाऊँ index.html, इसके अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ docker फाइल। तो ये तो मैंने 2 फाइल बना दी हैं बेसिकली। तो index.html है, इट इज माय मेन एप्लीकेशन। अगर मैं इसको उसका कोड लिखता हूँ यहाँ पे, लेट्स से docker basics h1 hello world, सही है, सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया। अगर मैं इसको यहाँ पर आके ओपन करता हूँ अपने पास ब्राउजर पे, अब ये मेरे पास एक पेज खुल गया है हेलो वर्ल्ड, जो मैंने सिंपल सा HTML का कोड लिखा, सही है। अब मैं दोबारा आता हूँ इस कोड में, अब मुझे इस कोड को ऐसा डॉकर कंटेनर डिप्लॉय करना है, मुझे इस कोड को ऐसा डॉकर कंटेनर डिप्लॉय करना है। तो अब इसके लिए मुझे इसकी बनानी पड़ेगी एक डॉकर इमेज, जो कि मेरी कस्टम इमेज होगी, सही है। उस कस्टम इमेज के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा मेरा एक, आप कह सकते हैं एक डॉकर फाइल। अगर डॉकर फाइल लिख रहे हैं तो डॉकर फाइल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो डॉकर फाइल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है फ्रॉम बेस इमेज, मतलब आपने कौन सी बेस इमेज को यूज करते हुए, याद है मैंने डॉकर हब दिखाया था, hub.docker.com दिखाया था लास्ट क्लास में। उस क्लास के अंदर मैंने दिखाया था कि हमें डॉकर के अंदर प्री बिल्ड इमेजेस मिलती हैं, हमें हमारे वेब सर्वर्स की, हमारे रन टाइम्स की प्री बिल्ड इमेजेस मिलती हैं फ्रॉम डॉकर, हम उन्हीं को यूज करते हैं एज अ बेस इमेज। तो यहाँ पे हमारी बेस इमेज हो जाएगी फ्रॉम nginx कॉलन लेटेस्ट, सही है। कॉलन नहीं भी दूंगा तो वो जो है कॉलन लेटेस्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट उठा लेगा। मैं कॉलन एल्पाइन करूंगा तो वो एल्पाइन वाला वर्जन उठाएगा उसका, सही है। अब अगर मैं इससे कोड चलाना चाहूं, अब मैंने इससे इमेज बनानी है और इस इमेज से कंटेनर चलाना है। तो कभी भी जब हम लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं, हम उस दिन कंटेनर बना रहे थे, लास्ट क्लास में हम कंटेनर भी बना रहे थे, हमने कंटेनर्स बनाए थे।
उन कंटेनर्स को जब हम लोग डिप्लॉय कर रहे थे, जब कंटेनर्स डॉकर वेब की कमांड एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो -p करके दो चीजें देते रहते, एक होस्ट पोर्ट थी और एक कंटेनर पोर्ट थी। तो होस्ट पोर्ट क्या थी हमारे पास, होस्ट पोर्ट क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही थी, अबे वो तो पोर्ट नंबर आ गया, रिप्रेजेंट क्या कर रही थी, कहां से कहां पे आना है। होस्ट, जिस होस्ट पे कंटेनर चल रहा है उस होस्ट की कौन सी पोर्ट पे ट्रैफिक आएगा, और कॉलन उसके बाद कि कौन सी पोर्ट पे जाएगा कंटेनर के अंदर, कंटेनर के अंदर कौन सी पोर्ट पे जाएगा। तो उसके बाद मैंने बोला था कि कंटेनर के अंदर हमेशा उसी पोर्ट पे जाएगा जो पोर्ट डॉकर की इमेज के अंदर डिफाइंड होती है। जो होस्ट पोर्ट है वो लोग चेंज करते रहते हैं, हमने देखा भी था, हमने जिसके दो तीन कंटेनर चलाए थे, पोर्ट 80, 81, 82 इस तरह चला सकते हैं हम लोग, लेकिन कॉलम के बाद हमें हर जगह 80 ही देना है। तो वो वाला जो 80 है वो डिफाइन होता है इस डॉकर फाइल के अंदर। तो अब जिस तरह यहाँ पे फ्रॉम था, इसी तरह इसका एक प्रीबिल्ड आप कह लो, क्या कहोगे इसको, एक कीवर्ड कह सकते हो, एक इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, सही है, जो है वो है एक्सपोज, कि कौन सी पोर्ट पे एक्सपोज करना है अपने कंटेनर को, कि कंटेनर की कौन सी पोर्ट लिसन कर रही होगी, वो 80 है, जो कि हमारे यहाँ पे डायरेक्ट चल रहा है। अब मैं अगर कोई कस्टम डॉकर फाइल, अगर मैं कोई कस्टम एनजीएक्स की फाइल बनाता, एड्रेस कॉन्फ़िगरेशंस की अगर मैं कोई कस्टम फाइल बनाता है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एनजीएक्स का भी यहाँ पे उसका पोर्ट भी चेंज करना पड़ता। नहीं आ रहा समझ? बेसिकली ये बेस इमेज है, जरूरी नहीं है हमारे सिस्टम में हो, अगर नहीं होगी तो वो पुल कर लेगा। यानी इमेज या तो हमारे लोगो सिस्टम पे होनी चाहिए, या तो यानी इमेज जो है डॉकर हब पे और अवेलेबल होनी चाहिए। इस इमेज में जो है वो पोर्ट ऑलरेडी डिफाइन हुई है। नहीं, अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे चीजों को, देखो होता है क्या। हम जब मैं एक कोई भी पोर्ट कंटेनर रन कर रहा था, चलो कंटेनर रन की, मैं इस पे एक फाइल एक लाइन लिखी दूं, how to run a container, सही है, और मैं इसको बोल देता हूँ अब कंटेनर रन करने की कमांड क्या थी, डॉकर रन -d -नेम, नेम के अंदर था नेम, नेम के अंदर था हमारे पास हमारे कंटेनर का नाम, लेट्स से वेब सर्वर, सही है, -p इज पोर्ट, दैट इज 80:80, सही है। इसके बाद nginx, सही है। अब यहां पे ये तो एक एग्जांपल हो गई, सही है। मैं अगर इसको कर दूं कमांड, जो कमांड है वो क्या है, यहाँ पे आएगा आपकी कंटेनर का नाम, यहाँ पे आ गया आपके कंटेनर का नाम,
यहाँ पे आ जाएगी आपकी होस्ट की पोर्ट और यहाँ पर आ जाएगी आपकी कंटेनर की पोर्ट। और यहाँ पर आ जाएगी आपकी इमेज। सही है, ये कमांड का सिंटैक्स है लिखने का। अब इस सिंटैक्स में अगर हम नोट करें, अगर हम यहाँ पे एक चीज नोट करें, यहाँ पे सिर्फ दो पोर्ट्स हैं, कंटेनर पोर्ट और होस्ट पोर्ट। इसमें जो हमारे पास होस्ट पोर्ट है वो तो हमने देख चुके हैं हम किस तरह यूज होती है। अब जो कंटेनर पोर्ट है ये बड़ी जरूरी है। इस कंटेनर भी बेसिकली जो कंटेनर पोर्ट है ये डिफाइन होगी यहाँ पे। अब लेट्स से हमारे पास एक डिफॉल्ट वेब सर्वर आ रहा है, सही है। अब हमें पता है वेब सर्वर चलता है पोर्ट 80 पे, सही है। लेकिन मैं यहाँ पर आके एक डिफॉल्ट या फिर nginx.conf की फाइल लिख दूं, सही है, जिसके अंदर मैं nginx की प्रॉपर जो वो होती हैं स्पेसिफिकेशंस को मैं डिफाइन कर दूं। लेट्स से हम इसको कर देते हैं, सर्वर। अब सर्वर के अंदर आना था हमारा सारा कोड। सर्वर के अंदर आना था सबसे पहले हमारे पास लिसन, कौन सी पोर्ट पे लिसन होगा, सही है। मैं इसको कह देता हूं 88। इसके बाद रूट लोकेशन क्या है, रूट लोकेशन है /port, सही है। उसके बाद इंडेक्स फाइल कौन सी है, इंडेक्स फाइल है हमारे पास index.html। और लोकेशन वाला जो पैरामीटर है उसके अंदर try files $URI और equals to 404, सही है। ये हमने एक nginx कस्टम फाइल लिख ली। अब अगर यहाँ पे मैंने बोला है listen 88, तो मैं डॉकर फाइल के अंदर लिखूंगा expose 88 और जो मेरी कंटेनर पोर्ट होगी that will be 88, सही है। तो कंटेनर पोर्ट डिपेंड्स, जब हम लोग कमांड चला रहे होते हैं इसकी हायरार्की समझना, जो कंटेनर पोर्ट होती है वो डिपेंड करती है कि हमारी इमेज किस पोर्ट पे एक्सपोज हुई है, हमारी इमेज के अंदर कौन सी पोर्ट एक्सपोज हुई है, सही है। डॉकर पे किस पोर्ट पे, यस, बेसिकली डॉकर कंटेनर जो है वो किस पोर्ट पे सुन रहा है वो चीज डिफाइन होती है डॉकर फाइल के अंदर। तो कंटेनर चलाते हुए जब भी हमारी होस्ट पोर्ट को हमारी वो है जिसमें हमने ट्रैफिक पब्लिक से लेना है, इंटरनली कंटेनर के अंदर जिस पोर्ट पे ट्रैफिक देना है दैट विल बी द कंटेनर पोर्ट। अब कंटेनर पोर्ट डिफाइन होती है डॉकर फाइल के अंदर, सही है। तो मतलब डॉकर फाइल के अंदर जिस भी डॉकर फाइल के अंदर एक्सपोज के आगे जो भी पोर्ट लिखी हुई हैं ये सिंगल भी हो सकती है, ये मल्टीपल भी हो सकती है, सही है। ये 87, 88, 89 मैं चाहूँ तो मैं मल्टीपल पोर्ट्स भी एक्सपोज करवा सकता हूँ एक ही सिंगल डॉकर इमेज के अंदर, एक कंटेनर की पोर्ट, यस, सही है। तो जो भी पोर्ट्स एक्सपोज के आगे लिखी हुई हैं सिर्फ वही पोर्ट्स कंटेनर पोर्ट के तौर पे यूज हो सकती हैं। ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या है जो ऑलरेडी चल रही है। अब कंटेनर पोर्ट किस पे डिपेंडेंट है, डॉकर फाइल के एक्सपोज पे।
अब डॉकर फाइल का एक्सपोज डिपेंडेंट है हमारी कॉन्फ़िग के ऊपर कि हम क्या कॉन्फ़िग कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। अगर मैं कमांड चला रहा हूं uvcon run -reload -port 8010 तो मुझे एक्सपोज भी 8010 ही करनी है। तो एक्चुअल जो डिपेंडेंसी है वो हमारी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िग की है। एक्चुअल जो डिपेंडेंसी है वो हमारी एप्लीकेशन के कॉन्फ़िग की है। जैसे कि यहाँ पे nginx.config की फाइल सही है। मैं अभी यहाँ पे दोनों पोर्ट्स डिफाइन कर रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों की कंफ्यूजन को प्रैक्टिकली समझाने के लिए। सर अभी तीन चीजें मिक्स हो रही है, डॉकर फाइल और अभी nginx और फिर ये कॉन्सेप्ट और उनकी हायरार्की नहीं समझ में आ रही कि पेरेंट चाइल्ड का क्या। बेसिकली देखो मैंने आपको बताया हमने चलाना है एक कंटेनर सही है। हमने चलाना है एक कंटेनर। तो कंटेनर को कंटेनर चलाते हुए हमें दो पोर्ट्स डिफाइन करनी है सही है। कंटेनर चलाते हुए हमें दो पोर्ट्स डिफाइन करनी है, होस्ट पोर्ट और कंटेनर पोर्ट। होस्ट पोर्ट लोग समझ चुके हैं। अब बारी है समझने की कंटेनर पोर्ट। तो जो कंटेनर पोर्ट है दैट्स द मेन पोर्ट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, कंटेनर पोर्ट हमारे लिए मेन है। तो सबसे ऊपर हम लोग किसको वॉच कर रहे हैं? हम लोग कंटेनर पोर्ट को वॉच कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा डिग डाउन करें, थोड़ा सा और डीप डाइव करें, तो कंटेनर पोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोज। मतलब लिख रहा हूं container port will be only set to following। सही है कि जो कंटेनर पोर्ट है वो चलाते हुए हम इन दोनों में से ही कोई दे सकते हैं सही है। अब सिनेरियो नंबर वन हम जा रहे हैं डिफॉल्ट फाइल की तरफ सही है। अब हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी होती है? अगर हम लोग बात कर रहे हो हमारे आप कह दो nginx की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं nginx की, तो nginx की वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है जिस पे हमारा ऐसा पोर्ट होता है? अच्छा अब ये देखने वाली बात है यहाँ। अब यहाँ पे ये ना थोड़ी सी देखने वाली बात है। चलो इसके लिए कंटेनर रन करते हैं। हम ऐसे ही एक कंटेनर रन करते हैं। docker run -d -t 82:80 -name nginx1 और nginx:alpine। सही है। मैंने कंटेनर रन किया अपना। अब इस कंटेनर का शेल लेते हैं। शेल मैंने बताया था ना उस क्लास में, शेल नहीं बताया अभी तक। कमांड बताइए। मैंने उसके अंदर -d के बगैर करके दिखाया तो था। -d के मैंने करके दिखाया था यार। चलो अब इधर डॉक्यूमेंट को साइड करते हैं। अभी एक और चीज जरा तो वो कंफ्यूजन की वजह से एक और चीज मुझे करवानी पड़ रही है पहले। अब जैसे मेरी याद में मेरा कंटेनर था सही है। अब मैं क्या था docker ps करूंगा तो कंटेनर मेरे पास यहाँ पे चल रहा है nginx:alpine का सही है। अब ये बैकग्राउंड पे रन होने पे लगा हुआ है। जैसे मैं टर्मिनल बंद हो कुछ भी हो ये चलने पे लगा हुआ है वैसे।
क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइफन डी दिया हुआ है, सही है। और मैं यहाँ पे ये वाला काम भी कर देता हूँ, मैं वॉच लगा देता हूँ डॉक्टर पीएस पे, सही है। ये कंटेनर यहाँ पे चल रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं सेम तरीके से एक और कंटेनर चलाता हूँ, Nginx 2 पोर्ट 83, सही है। लेकिन अब मैं यहाँ पे हाइफन डी लगा रहा हूँ और चलाता हूँ। अब देखो, पहले मैंने कंटेनर जब चलाया था तो मुझे कंटेनर आईडी मिली थी और किस्सा खत्म। अब जब मैंने कंटेनर चलाया है तो कंटेनर के जो लॉग्स हैं वो मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो गए और अभी भी मुझे लॉग्स ही प्रिंट हो रहे हैं, मेरे पास अभी तक मेरा टर्मिनल वापस नहीं आया है। और यहाँ पे भी मेरे पास दो कंटेनर्स आ रहे हैं। अच्छा, मैं ps-a करता हूँ, यहाँ पे भी मेरे पास दो कंटेनर आ रहे हैं, Nginx 1 Nginx 2। अब मैंने हाइफन डी नहीं दिया हुआ Nginx 2 के साथ, और अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जिट करता हूँ कंट्रोल सी से, मेरा कंटेनर एग्जिट हो गया बिकॉज दैट कंटेनर वाज बाइंड टू दैट टर्मिनल सेशन, सही है। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं हाइफन डी। यस, हाइफन डी डिटैच्ड है, वैसे था वो अटैच टुवर्ड टर्मिनल, सही है। अब ये डिटैच्ड है, अब ये डिटैच होके चल रहा है, सही है। अब मैं आके उसको जरा डिलीट ही करता हूँ। Nginx 2। अब मेरे पास अभी सिर्फ एक कंटेनर चल रहा है जो कि Nginx 1 है मेरा, सही है। अगर मैं इसको कर्ल भी करूंगा लोकल होस्ट कॉलन 82 पे, मेरा कंटेनर चल रहा है, सही है। अब मुझे इस कंटेनर के अंदर जाके कुछ लॉग्स देखने हैं। अब ऐसा ही होता है ना कि Nginx जब लॉग्स बनाता है, Nginx जब लॉग्स बनाता है तो वो उसी के अंदर बनाता है जिसके अंदर वो चल रहा है। अब मुझे इस वेब सर्वर के लॉग्स देखने हैं, तो मैं इस कंटेनर को कैसे एक्सेस करूंगा कि मैं इसके लॉग्स देख सकूं? उसके लिए होता है docker exec, the docker execute -it interactive docker exec -it। इसके बाद आपने देना है कि आपने किस मोड पे इंटरैक्ट करना है। मुझे इसका बैश वाला या ऐसे वाला शेल लेना है ना, तो /bin/bash, सही है। कौन से वाले कंटेनर का? Nginx 1 का। docker exec -it शेल और कंटेनर का नाम। अच्छा सॉरी बताओ सर, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चल रहा है इसलिए हम ये नहीं, अब भले से बैकग्राउंड पे चले या फोरग्राउंड पे चले, भले से बैकग्राउंड पे चले या फोरग्राउंड पे चले। फोरग्राउंड पे तो बेसिकली मैं उस शेल के अंदर भी कोई इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा था, मैं उस शेल के अंदर कुछ इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा था, वो शेल मेरे पास वैसे ही प्रिंट होने में लगा हुआ था। तो कमांड किया docker exec -it कंटेनर का नाम और कौन सा शेल है। तो वो कह रहे हैं भाई इसके अंदर बैश अवेलेबल नहीं है, एसएच कर देते हैं। चलो, अब मेरे पास मेरा कंटेनर ओपन हो चुका है, इधर देख रहे हो, मैं थिंकपैड से हटके अपने कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ। अभी जो शेल है मेरे पास, ये मेरे पास मेरे कंटेनर का शेल है। जैसा हम किसी कंप्यूटर का वो यस, जिस तरह हम हमारे EC2 का एसएसएच ले रहे थे ना, वैसे ही हमने हमारे कंटेनर का एसएसएच ले लिया है, सही है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ who am I root, हालांकि मैं नबील था,
अगर मैं करता हूँ get etc os release alpine linux that is इसका वर्जन 3.28 to 2.1 है, जबकि मेरे पास ubuntu चल रही थी। सही है। इसी तरह अगर मैं करूँ ls var www लो तो है ही www HTML का क्या पेज तो हम ओपन हो रहा है, वो तो हमने देखा है कर करके, पेज तो ओपन हो रहा है। तो चलो get etc